Hello student, very good morning to all of you. Today we are going to study about the topic essay writing. As we know that student, essay writing, this is the part of our writing section and it is very important for all of us because it is the part of our English syllabus. So today we will focus on essay writing. So let us see everybody and listen to me carefully. What is essay writing? Most of us find it difficult to begin writing, and we can make this easier by thinking about the topic either through brainstorming, that is with several people in a group giving their ideas as they strike them, or by putting them down on a sheet of paper as they occur to us. स्टूडेंट आज जैसा कि हम फोकस करेंगे टॉपिक एसे राइटिंग पर। एसे राइटिंग हमारे राइटिंग सेक्शन का पार्ट है और ये हमारे लिए काफ़ी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इंग्लिश सिलेबस का अपना पार्ट है और इस वजह से आज हम जो है कि इस एसे राइटिंग वाले टॉपिक पे फोकस करेंगे। ये क्या है तो देखते हैं स्टूडेंट। मोस्ट ऑफ अस फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू बिगिन राइटिंग। ज़्यादातर हम में से लोगों को जब हम राइटिंग लिखना शुरू करते हैं, एसे की राइटिंग बिगिन करते हैं तो हमको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, ठीक ना, कठिनाई महसूस करनी पड़ती है। वी कैन मेक दिस ईजियर बाय थिंकिंग। अब इसको आसान बनाने के लिए हमको क्या कुछ करना चाहिए स्टूडेंट बताते हैं। वी कैन मेक दिस ईजियर, इसको आसान बना सकते हैं थिंकिंग अबाउट द टॉपिक, यानी टॉपिक पे थिंक करके, टॉपिक पे विचार करके कि जो टॉपिक है उस पर कौन कौन सी चीज़ों को हमको इंक्लूड करना है। आइदर थ्रू ब्रेनस्टॉर्मिंग, थोड़ा सा जो है कि माइंड को डीपली जो है कि जाना पड़ेगा, यानी पूरे मन से आपको उस टॉपिक पे सोचना पड़ेगा, डीपेस्ट थिंकिंग करना पड़ेगा ताकि आप वहाँ से कुछ आइडिया गेट कर सकें, कुछ फैक्ट्स वहाँ से आप जो है कि फाइंड आउट कर सकें और फिर उसको एक की टर्म की वजह से कीवर्ड की तरीके से उसको राइट डाउन कर लें और फिर आप जो है कि उन सारे जो है कि अपने आइडियाज़ को एलाबोरेट कर दें उस कीवर्ड की वजह से, ठीक ना, कीवर्ड की हेल्प से। तो दैट इज़ विद द सेवरल पीपल इन ग्रुप गिविंग देयर आइडियाज़ एज दे स्ट्राइक देम। बताया गया कि किसी भी एक ग्रुप में जो कई लोग होते हैं सबके अलग अलग अपने आइडियाज़ होते हैं, अलग अलग उनकी अपनी थिंकिंग प्रोसेस होती है और दे स्ट्राइक देम, और इस तरीके से वो अपने किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने अलग अलग एटीट्यूड, अपने अलग अलग नज़रियों को रिप्रेजेंट करते हैं। और बाई पुटिंग देम डाउन ऑन अ शीट ऑफ पेपर एज दे अकर टू अस, जो कुछ उनके माइंड में चल रहा होता है, जो कुछ उनके दिमाग में घटित हो रहा होता है, वो सारी चीज़ें जो हैं कि एक पेपर सीट पे वो राइट डाउन कर लेते हैं, ठीक ना। सो लेट्स सी द फॉर एग्जाम्पल इफ़ द टॉपिक इज हॉबीज। मान लीजिए आपकी टॉपिक हॉबीज है। वी कैन ड्रा अ सर्किल, वी कैन ड्रा अ फ्लो चार्ट, ठीक, राइट हॉबीज इन इट। जैसे कि आपकी मान लीजिए हॉबीज है, उस पर आपको ऐसे राइट करना है स्टूडेंट। देन वी कैन पुट डाउन आवर थॉट्स एज दे कम टू अस इन अ रैंडम मैनर एज शोन बिलो। तो आप हॉबीज की टॉपिक को लीजिए और उस पर थिंकिंग करिए, क्या कुछ आप जो है कि उसके बारे में सोच पा रहे हैं रैंडमली, तो उसको एक पेपर पे जो है कि पेपर सीट पे आप उसको राइट डाउन कर लीजिए उन सारे आइडियाज़ को, ये चीज़ें जो हैं कि इसमें इंक्लूड होनी है। तो फिर आप जो है कि उसको एज ए सेंटेंसेस बेसिस में फ्रेम करके उसको एलाबोरेट करके एसे राइटिंग कर सकते हैं। क्योंकि एसे राइटिंग का जो सेक्शन होता है, ये राइटिंग सेक्शन का काफ़ी एक्सटेंसिव प्रोसेस है, काफ़ी विस्तृत प्रक्रिया है, इसलिए आपके पास आइडियाज़ होने ज़रूरी। जैसा कि स्टूडेंट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हॉबीज़ जो हमारी टॉपिक है और हॉबीज़ टॉपिक पे ये सारी थिंकिंग है, जिसमें बताया गया कि डिफरेंट आउटलेट ऑफ एनर्जी, फ्री टाइम, इस टाइम कलेक्टिंग, क्रिएटिविटी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, गेम्स, म्यूजिक, रिलीफ फ्रॉम मोनोटनी, चॉइस, रिफ्रेशिंग, फ्रेंडशिप, एजुकेटिव, जनरल नॉलेज, इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल, ठीक ना। इन सारी चीज़ों के बारे में थिंक किया गया और इन सारी चीज़ों को अब आप जो है कि क्या कर सकते हैं, एलाबोरेट कर सकते हैं, इसको एक्सटेंसिवली राइट डाउन कर सकते हैं और आपकी जो हॉबीज टॉपिक होगी उसको आप ऐसे ही 300 to 500 वर्ड्स में कन्वे कर सकते हैं इन कीवर्ड की हेल्प से, इन शब्दों की मदद से, ठीक ना। इससे डिफरेंट क्या अंतर होता है, आउटलेट ऑफ जो एनर्जी है, फ्री टाइम है, इस टाइम कलेक्टिंग है, ठीक ना, क्रिएटिविटी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, गेम्स, म्यूजिक, रिलीफ फ्रॉम मोनोटनी। मोनोटनी कहने का मतलब जब आप ऊबने लगते हैं तो उसकी राहत के लिए आप क्या करते हैं, आपकी चॉइसेस क्या हैं। रिफ्रेशमेंट के लिए आप क्या करते हैं, जब आप बोरिंग फील करते हैं, उबन महसूस करते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो अपने आप को रिफ़्रेश करना, तरोताज़ा महसूस करने के लिए आप क्या करते हैं। फ्रेंडशिप, एजुकेटिव, जनरल नॉलेज, इंटरेस्टिंग, आपकी रुचि क्या है, यूजफुल, कौन सी चीज़ें आपके लिए बहुत
उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। ठीक, व्यक्तित्व के विकास के लिए आप क्या करते हैं, सृजनात्मकता के लिए आप क्या करते हैं, स्टैम्प कलेक्टिंग, ये तमाम जो है कि पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आप यहाँ पे सोचते हैं, उसको एज ए कीवर्ड की तरीके से राइट डाउन कर लें। और देन आफ्टर अब जो है कि आप एस्से को राइट डाउन करें, आगे प्रोसीड करें, तो उसको जो है कि एक एक जो है कि सेंटेंसेज में फ्रेम करके उसको एलाबोरेट कर दें। हैविंग डन दैट वी सेलेक्ट द पॉइंट्स एंड एक्सपेंड ई इनटू अ सेंटेंस। अब देखिएगा स्टूडेंट, हर एक चीज़ों को यहाँ पे वर्ड को यहाँ पे एलाबोरेट किया गया है। हॉबीज और फ्री टाइम एक्टिविटीज़, जो शौक होती हैं वो फ्री टाइम एक्टिविटीज़ होती हैं। एग्जाम्पल्स आर स्टैम्प कलेक्टिंग एंड पेंटिंग, ठीक ना, जैसे स्टैम्प कलेक्टिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, एट्सेट्रा, यानी बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। दे आर मैटर्स ऑफ पर्सनल चॉइस नॉट फोर्स। हॉबीज़ जो होती हैं वो पर्सनल चॉइस पे जो है कि डिपेंड करती हैं, ना कि फोर्सिबली। फोर्सिबली जो है कि हॉबीज़ नहीं डिपेंड करती हैं, आपकी अपनी पर्सनल चॉइस क्या है, किसमें आप जो है कि इंटरेस्ट लेते हैं, वो सारी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। दे आर इंटरेस्टिंग एंड गिव प्लेजर। ये जो पॉइंट होनी चाहिए, जो टॉपिक होनी चाहिए, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होनी चाहिए और आपको प्लेजर जो है कि प्रदान करे, आपको रिलीफ प्रदान करे। दे रिफ्रेश द माइंड बाई प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़। ये आपकी माइंड को जो है कि रिफ्रेश करने का काम करता है, ऐसे अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करते वक्त जो है कि जब आप डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ को करते हैं, ठीक ना। दे प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम मोनोटोनी। जब आप अपने आप में घुटन, अपने आप में ऊबन महसूस करते हैं, तो जो आपकी हॉबीज़ होती है, जो आपकी शौक होती हैं, वो आपको राहत प्रदान करती हैं। दे हेल्प अस द चैनलाइज आवर एनर्जी, ठीक ना। जो हमारी हॉबीज़ होती हैं एज ए बूस्टर की तरीके से, एक जो एनर्जी बूस्टर की तरीके से काम करती हैं और इस तरीके से हमारी हेल्प करती हैं, जिसमें हमारी रुचि होती है, जो हमारी शौक होती है, जब वो फुलफिल होती है तो। दे कैन आल्सो बी यूजफुल एक्टिविटीज़ कैन प्रोवाइड प्लेजर टू अदर। बताया गया कि दे कैन आल्सो बी यूजफुल एक्टिविटीज़, वो सारी जो है कि यूजफुल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, एंड कैन प्रोवाइड प्लेजर टू अदर, और अन्य लोगों को ये प्लेजर भी प्रोवाइड कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे रीडिंग आउट द विजुअली इम्पेयर्ड पीपल, खास तौर से जो दृष्टिबाधित जो लोग होते हैं, जो पढ़ नहीं पाते हैं। विजिटिंग आर्ट एग्जीबिशन, ठीक ना, जो आर्ट एग्जीबिशन होता है, कला की जो प्रदर्शनियाँ होती हैं, वहाँ पे घूमने का शौक़ हो सकता है, आपकी हॉबीज हो सकती है। म्यूजिक कंसर्ट्स, ठीक ना, म्यूजिक से रिलेटेड जो है कि कुछ अपनी की हॉबी हो सकती है, जहाँ पे आप जा कर के अपने आप को प्लेजर फील कर सकते हैं, ठीक ना। और उन लोगों के बारे में जो है कि जो इम्पेयर्ड पीपल्स हैं, हैंडीकैप्ड पीपल्स हैं, उनके बारे में जान करके, उनकी हेल्प करके, ठीक ना, उनसे मिल करके, ये भी आपकी हॉबीज हो सकती हैं। हॉबीज आर एजुकेटिव एंड दे वाइडन आवर जनरल नॉलेज। जो आपके हॉबीज होनी चाहिए वो थोड़ा सा एजुकेटिव होनी चाहिए, शिक्षाप्रद होनी चाहिए, एंड दे वाइडन आवर जनरल नॉलेज, और हमारे जनरल नॉलेज को और बढ़ाने वाला होना चाहिए, बूस्टिंग होना चाहिए। दे हेल्प अस डेवलप आवर ओवरऑल पर्सनैलिटी, और ये जो हॉबीज होनी चाहिए हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करने में मदद भी करनी चाहिए। दे सर्व एज ए मीडियम फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ आवर क्रिएटिविटी। जो हमारी सृजनात्मकता होती है उसकी अभिव्यक्ति के लिए इसका एक माध्यम होना चाहिए जो पूरी तरीके से सर्व करे। वी मीट इंटरेस्टिंग पीपल थ्रू आवर कॉमन इंटरेस्ट एंड डेवलप फ्रेंडशिप। और ये जो हमारी हॉबीज होनी चाहिए, बताया गया कि आवर कॉमन इंटरेस्ट, एक सामान्य रुचि, और डेवलप फ्रेंडशिप, और अपनी मित्रता को, अपनी फ्रेंडशिप को कैसे डेवलप करें, ठीक, इंटरेस्टिंग पीपल से मिलने के लिए ये आपको क्या करती है, पूरी तरीके से एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, ठीक ना। तो ये कुछ ऐसी हॉबीज होती हैं, वी मीट और इंटरेस्टिंग पीपल, जब हम एक जो है कि मज़ेदार लोगों से, इंटरेस्टिंग पीपल से मिलते हैं, जिनसे उनका जो हमारा जो कॉमन इंटरेस्ट होता है, ठीक ना, वो तो जो है कि रहता ही रहता है, उसके साथ साथ हमारी फ्रेंडशिप भी डेवलप होती है उनसे, ठीक। आगे कहते हैं कि वी यूजुअली बिगिन ए टॉपिक विद अ डेफिनेशन और अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन वी कुड बिगिन, ठीक ना। अब यहाँ पे हॉबीज जो टॉपिक है उसको पूरी तरीके से एक्सटेंसिवली, यानी विस्तृत तरीके से इसको राइट डाउन किया गया है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे स्टेटमेंट के माध्यम से आपको एक कंसाइज वे में एक आइडिया दिया गया। यहाँ पे बोला जाता है कि स्टूडेंट हॉबीज आर एक्टिविटीज दैट वी इंगेज इन, यानी हॉबीज वो गतिविधियाँ होती हैं, शौक वो गतिविधियाँ होती हैं दैट वी इंगेज इन, जिसमें हमेशा जो है कि हम बहुत ही ज़्यादा इंगेज पाते हैं, अपने आप को बिजी पाते हैं। इन आवर फ्री टाइम वी मे बी इंटरेस्टेड इन नीडल वर्क।
ठीक ना, कि जब हम अपने फ्री वक्त में होते हैं तो हमारा जो इंटरेस्ट होता है अपना नीडल वर्क होता है, ड्राइंग होता है, पेंटिंग और म्यूजिक हो सकता है, ठीक ना। तो सबके अलग अलग अपने जो है कि हॉबीज होती हैं, किसी का इस तरीके से हॉबी भी हो सकती है, किसी का कुछ अलग तरीके की हॉबी हो सकती है, कोई दूसरी प्लेसेस पे, न्यू प्लेसेस पे विजिट करना, कोई ट्रैवलिंग करना, ठीक, कोई सिंगिंग करना, कोई प्लेइंग करना, मतलब जितने सारे लोग हैं उनकी अपनी अलग अलग हॉबीज हो सकती है, ठीक ना। अदर कॉमन हॉबीज आर स्टैम्प कलेक्टिंग एंड क्ले मॉडलिंग, सॉल्विंग क्रॉसवर्ड पजल्स, ठीक। तो इस तरीके से कुछ अन्य जो कॉमन हॉबीज हैं जैसे स्टैम्प कलेक्टिंग है, क्ले मॉडलिंग है, सॉल्विंग क्रॉस पजल्ड है, ठीक ना। तो इस तरीके की भी हॉबीज होती हैं जो ज़्यादातर लोगों में पाई जाती हैं। ऑल्दो हॉबीज आल्सो इंटेल वर्क एंड दे आर टेकन अपॉन थ्रू one's ओन पर्सनल चॉइस। हालांकि जो हॉबीज होती हैं वो कहीं ना कहीं इस तरीके पे काम करती हैं कि जो आपकी पर्सनल चॉइस है, जो आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, उसी के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि आपको फोर्सिबली ज़बरदस्ती उस पर जो है कि करवाया जाता है कि नहीं इसमें इंटरेस्ट लीजिए, ऐसा सकता है इसमें। आगे कह रहे हैं कि दे आर द एक्टिविटीज दैट वी आर रियली इंटरेस्टेड इन एंड हेंस गिव अस अ ग्रेट डील ऑफ प्लेजर। और वाकई में जो हमारी पर्सनल चॉइसेस होती हैं, जब वो चीज़ें फुलफिल होती हैं, वो चीज़ें हमको मिलती हैं, तो हमको बहुत ही ज़्यादा जो है कि प्लेजर फील होता है, बहुत ही ज़्यादा आनंदित महसूस करते हैं, ठीक ना। तो ये एलाबोरेट किया गया है स्टूडेंट, इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। और इसको एक बेसिक आइडिया लेने के बाद किसी भी पॉइंट पे आप क्या करेंगे कि उसके पहले जो है कि जो कीवर्ड्स हैं, उसके जो शब्द हैं उस पर आप फोकस करें कि इसमें कौन कौन से ऐसे शब्द को हम इंक्लूड कर सकते हैं अपने एस्से को एक्सटेंसिव बनाने के लिए, अपने एस्से को विस्तृत तरीके से लिखने के लिए, ठीक है। तो जैसा कि आप इतने इस बुक से देख सकते हैं कि दिस इज़ हाउ वी राइट एन एस्से, ठीक है। ये जो तरीका है कैसे जो है कि एस्से को लिखते हैं, यूनिटी, कोहेरेंस, रेलेवेंस, प्रपोर्शन, ठीक। और दूसरी टॉपिक जिस तरीके से आता है कि रीड द फॉलोइंग एसे एंड द पैसेज एनालिसिस द फॉलोइंग इट केयरफुली, द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स, ठीक है। सपोज ये टॉपिक दे दी जाती है द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स, डिसिप्लिन, ठीक, आवर स्कूल, ठीक। तो कोई भी टॉपिक दे दी जाती है तो उसके बारे में आप थोड़ा सा थिंक करें, डीपली थिंक करें, और उस पर कीवर्ड कौन से जो है कि मेंशन किए जा सकते हैं उस प्रॉपर टॉपिक के लिए, उसको भी आप सोच सकें। और ये सारी चीज़ें हैं आपकी इस राइटिंग सेक्शन एसे राइटिंग में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका ये लेसन है, इसके कुछ फ्लो चार्ट भी दिए गए हैं। यहाँ पे इंट्रोडक्शन, बेनिफिट्स, हेल्थ एंड मॉरल, डिसएडवांटेज, ठीक। इस तरीके से आप उसको एलाबोरेट कर सकते हैं, एक्सटेंसिवली गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक ना। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल टुडे एंड प्लीज़ प्रिपेयर दिस टॉपिक ऑन योर notebook and try to write essay writing on some fantastic topic that is given in your book. So that's all today. Thanks everybody.